हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द लाइन। लाइन है क्या। तो चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है लाइन एंड एंगल। तो सबसे पहले हम इस लाइंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द लाइन। तो यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। लाइन इज ए ब्रीथलेस लेंथ, मतलब कोई भी लाइन होगी जिसकी ब्रीथ ना हो। जैसे ये दिख रहा है, यह एक लाइन है, इसकी जो ब्रीथ है वह नहीं होती है, मतलब विदाउट ब्रीथलेस होती है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। यह एक लेंथ होती है। अब इसमें एक चीज़ अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि यह एक इनफाइनाइट लेंथ की होती है, मतलब दोनों तरफ एरो लगने का मतलब ये हुआ कि यह आपको दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बना देंगे तो यह एक लाइन सेगमेंट हो जाती है। लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन जो सेगमेंट होती है वह इसका एक पार्ट होती है, उसको पार्ट कर देंगे। इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसके मेजर कर सकते हैं, जबकि जो लाइन है वो मेजर नहीं होते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो लाइन है उस लाइन ऐसे भी अगर एक दूसरे को इस तरीके से करती है तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको आप ये कह सकते हैं कि इफ टू आर मोर लाइन intersect at a common points, intersect at a common points या सेम पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। देख रहे हैं कि ये अगर L और ये M है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? O है। इसी पे ये दोनों क्या कर रही हैं? दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट आते हैं, हम ये जानेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, two or more line does not intersect any points. Two or more line, जैसे ये आपका दो लाइन है और ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं कट नहीं करते हैं। इनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी, जैसे मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी जो लेंथ मेजर करेंगे इन दोनों के बिटवीन, तो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इन दोनों को हम पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे इसको L और इसको M करते हैं तो इसको हम लिखेंगे L पैरेलल टू M। ये सिंबलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको रीड करते हैं L पैरेलल टू M। L और M एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। और यह पैरेलल का मतलब एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर। अब आते हैं इस इंटरसेक्टिंग लाइन, आपने पढ़ा, पैरेलल लाइन पढ़ा। अब इसके बाद हम इस चैप्टर के जो पोर्शंस हैं उसके अनुसार हम पढ़ेंगे एंगल। अब एंगल देखेंगे तो एंगल में ये देखिए, एंगल क्या होती है कि टू लाइन जब डाइवर्ज होती है, टू लाइन एक कॉमन पॉइंट से क्या होती है? डाइवर्ज हो जाएंगी,
इस तरीके से, है ना। जैसे ये टू रेज हो गई और इस कॉमन पॉइंट से ये दोनों डाइवर्ज हो गई हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, इसी को हम एंगल कहेंगे। और एंगल जो होते हैं वह आपको पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, तो उसमें आपका सबसे पहले आता है जीरो। जैसे अगर कोई एंगल मान लीजिए सपोज करिए ये ए है, तो अगर जीरो से ए ग्रेटर है और लेस देन 90 है तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर। अब इसके बाद इसमें ए 90 डिग्री हो जाता है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल को हम सिंबल इस तरीके से भी दिखाते हैं, ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर इसको बोला जाता है राइट एंगल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें यह, जैसे ए है 90 से एबव हो जाए ए और लेस देन 180 डिग्री होती है तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। उसके बाद से अगर 180 होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। उसके बाद से 180 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर अगर ए है और लेस देन 360 डिग्री है तो उसको बोलते हैं हम कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अगर वह 360 का ही हो गया तो अगर 360 का हो जाता है तो उसको हम होल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये तो हुए एंगल। एंगल के अलावा इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी आती हैं, जैसे पेयर बनते हैं एंगलों का। ठीक है, तो एंगल का जो पेयर बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि पेयर्स ऑफ एंगल्स, तो पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आप ये जानेंगे, पहला उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री तब कह सकते हैं, ठीक ना, इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 90 डिग्री, यदि उनका सम जो है क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे मान लो एंगल ए है, एंगल ए अब प्लस एंगल बी, वह 90 डिग्री आते हों। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 27 डिग्री और 63 डिग्री। तो ऐसे दिए गए हों तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर। तो सेकेंड होता है इसमें, सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री, जैसे अभी उसमें टू एंगल को बताए थे कि 90 डिग्री होते हैं, उसी तरह से सप्लीमेंट्री में यहाँ पे 180 होते हैं। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री अगर आते हैं पेयर एंगलों का तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब
ऐसे कह सकते हैं कि टू एंगल्स आर सेड बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो तीसरे तरह का होता है एडजेसेंट एंगल। तीसरा होता है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब ये हुआ कि टू एंगल्स ऐसे पेयर बनाए जाएंगे या बनेंगे जिनमें एक कॉमन आर्म होगी। जैसे ये मैं एंगल बनाकर दिखा रहा हूँ, ये दो एंगल बन गए, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने O लिख दिया, ये आपका A हो गया, ये B है, ये C है। तो आप देख सकते हैं कि OB जो दिख रहा है वो कॉमन आर्म है दोनों एंगलों के लिए, एंगल AOB इस एंगल के लिए और एंगल BOC इस एंगल के लिए, दोनों के लिए कॉमन आर्म क्या है? OB है। क्लियर? और इस दोनों कॉमन एंगल हैं तो उन दोनों का वर्टेक्स क्या है? O है। देख सकते हैं ना, कॉमन वर्टेक्स O है। तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होने चाहिए, और कॉमन आर्म के जो एंगल बने हुए दोनों साइड में बने होने चाहिए। मतलब ये जो कॉमन आर्म है OB के एक साइड में इधर बन रहा है एंगल ये, और एक इधर एंगल बन रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ये एडजेसेंट एंगल को आइडेंटिफाई इस तरीके से किया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है थर्ड जो टाइप है, वह है आपका फोर्थ पार्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखिए इसमें क्या होता है कि जो एंगल होंगे, पेयर बने जाएंगे, उन पेयर बनने के बाद 180 तो बनते ही बनते हैं, लेकिन यह जो अभी बताया हमने ये एडजेसेंट एंगल, यह एडजेसेंट एंगल ही होता है। जैसे ये हो गया, ये एडजेसेंट आप ऐसे बना जाते हैं, तो यहाँ पे O कर दीजिए, यहाँ पे A कर दीजिए, यहाँ पे C, यहाँ पे B। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि इसका और इसका दोनों का सम अगर करेंगे तो 180 आएगा ही। लीनियर पेयर बन रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेट बन रहे हैं, ठीक ना। लेकिन यह एडजेसेंट भी है, ये कॉमन आर्म है OC, ये आपका जो पॉइंट O है वह कॉमन वर्टेक्स हो जा रहा है किस एंगल के लिए? AOC BOC, इन दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स O है। तो कॉमन वर्टेक्स भी मिल रहे हैं, कॉमन आर्म भी मिल रही है, और कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं, इसलिए एडजेसेंट एंगल भी है। तो इसमें आप कह सकते हैं, इसका डिफाइन ऐसे भी कह सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ ए एंगल if their non-common or opposite rays non-common arms in the straight line। स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनने चाहिए, ठीक है। तो अगला अब हम ये जानेंगे कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, अब यहाँ से फिर मैं आता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन पे। और इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन जो होती है, टू पैरेलल लाइंस जो बनते हैं, पैरेलल लाइन पे आते हैं हम। पैरेलल लाइन, जैसे पैरेलल लाइन आपको बताए थे कि पैरेलल लाइन जो ऐसे बन रही है ना, ये पैरेलल लाइन है। और इस पैरेलल लाइन को यदि कोई लाइन ऐसी है जो इसको कट करती हो, इस तरीके से कट कर रही हो, ऐसे कट कर रही हो, तो ये अगर हम L और M लिखते हैं और यहाँ पे इसको हम T कहते हैं, ये क्या हो गया? L पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्जल लाइन, ये ट्रांसवर्जल लाइन होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसवर्जल लाइन दिख रही है, इसमें आपको कुछ एंगल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं एंगल बहुत सारे बन रहे हैं इसमें। अब एंगल कौन किस तरीके का बन रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये बना हुआ है तो इसको 1, ये 2, ये 3, इसको 4, ये 5, ये 6,
ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, इसका अलग अलग नॉमिनेशन कर दे रहा हूँ, नाम दे दे रहा हूँ। और देखो एंगल जो वन है, कुछ इसमें एंगल आप देख सकते हैं कि एल और एम जो लाइन है इसके बिटवीन कुछ एंगल मिले हुए हैं, बीच में मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल जो आपका पहला जो मिला, पहला चीज आप ध्यान देंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर जो एंगल मिल रहे हैं उसमें आपको लिखना है कि कौन कौन से इसके इंटीरियर हैं। तो ये आप इंटीरियर यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 8 एंड एंगल 5, ये इंटीरियर है। कुछ एंगल ऐसे मिल रहे हैं जो एक्सटीरियर है, मतलब बाहर है, इस दोनों पार्ले लाइन के बाहर है, तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आप पता चल गए होंगे कि एंगल 1 है, एंगल 2 है, फिर एंगल 6 है, एंगल 7 है, ये आपका एक्सटीरियर हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आता है इसमें अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है बदल करके, एक बीच में लेफ्ट करके, थर्ड आपका होता है अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट एंगल्स में क्या होंगे कि जैसे आप 4 को लेते हैं तो 4 के बाद ये 5 हो गया, 5 को आप लीव कर देंगे, 8 हो जाएगा। मतलब इसको आपको छोड़ना है, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ देना है। इधर चलते हैं तो 3 के बाद 8 आ रहा है, 8 को छोड़ करके 5 हो जाता है। तो इसमें अल्टरनेट जो अंदर दिख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, और जो बाहर बनेंगे उसको अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो इसमें हम पहला चीज देखते हैं, पहला करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए कौन कौन से मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 8। ठीक है, ये अल्टरनेट बन रहे हैं इंटीरियर में। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हो तो कौन कौन से बन रहे हैं ये देखेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में देखना है तो ये देखिए जो बाहर बन रहे हैं, जैसे E1 है तो 1 के बाद क्या आएगा, ये आएगा 1, इसको छोड़ना है, ये आपका बनेगा। तो 1, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 6। और ये ध्यान रखना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर है या अल्टरनेट एक्सटीरियर है, इफ टू लाइन्स L and M are parallel then alternate interior angles and alternate exterior angles are same, इक्वल बनेंगे। ध्यान रखना है कब, जब L और M पैरेलल होंगे तभी बनेंगे। ये अनपैरेलल भी हो सकते हैं, अनपैरेलल होंगे तब भी ये बनेंगे एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, बट अनइक्वल बनेंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इक्वल तभी होगा जब दोनों क्या हो, पैरेलल हो, L और M पैरेलल हैं, तभी पॉसिबल है कि यह इक्वल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगला आता है इसी में करस्पॉन्डिंग एंगल। जो थर्ड आपको बता रहा हूं वह है आपका फोर्थ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ कि जैसे साइड को आप लेते हैं, एक साइड को आप ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ फिगर दिखाने का प्रयास करूँगा, जैसे ये आपका लाइन है, तो ये जो ट्रांसवर्जल लाइन है, इस ट्रांस की एक साइड की ये वाली एंगल 2 और इसका ये एक एंगल 8।
ये 2 का 8 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। 1 का क्या हो जाएगा 5, 3 का क्या हो जाएगा 7, 4 का 6। तो इसको हम अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे कब, एल और एम पैरेलल होंगे, तो ध्यान रखना है। तो एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 8, ब्रैकेट में लिखते जा रहा हूँ जो जिसके है, और एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 6। और ये इक्वल होंगे कब, इक्वल होंगे, ये इक्वल तब होंगे जब ये पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर। अब इसके बाद से आता है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल नेक्स्ट आप आता है 5th नंबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम कहते हैं VOA शॉर्ट में, वर्टिकल एंगल VOA के नाम से हम जा सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे, जैसे ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ बनाया हूँ मैं, तो इसके और ये सामने वाली, इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो डबल लाइन में बना रहा हूँ ये इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना है, वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो फिगर हमने बनाया था उसको ध्यान रखते हुए ये फिगर है। तो इसमें आप एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 3, 2 के 4 हो जाएगा, 5 और 8 6, ये वर्टिकल एंगल है। तो इक्वली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना है। तो पैरेलल लाइन से कहा जाएगा प्रूफ के लिए, कभी आता है कि ये 2 लाइन पैरेलल प्रूफ है, इसमें प्रूफ करने को जो अभी बताया इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल को आप इक्वल कर देते हैं, सॉरी इंटीरियर एंगल को नहीं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल शो कर देते हैं, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को इक्वल शो कर देते हैं, या अल्टरनेट ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बने हुए हैं, इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल करते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से आप प्रूफ कर पाएंगे कि ये बोथ लाइन पैरेलल, ठीक है। तो इस में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो आप इसको अच्छी से रिवीजन कर ले, अपना फेयर कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।